एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। वो कह रहा है वो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने क्या करना है, एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड करना है, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन में एफ में माइनस 3 पुट करें तो आपको उसको सॉल्व करना है एफ ऑफ माइनस 3 को, यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह माइनस 3 पुट करना है हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कौन सा है, गिवन तो हमें यही है ना, ये वाला एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा और असल ये है। लेकिन फाइंड क्या करना है कि वो कह रहा है इस फंक्शन में माइनस 3 पुट करें एक्स की जगह, तो आप बस पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x है वहाँ वहाँ आपने माइनस 3 रख देना है। ठीक, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 3 का स्क्वायर करता है प्लस 9, माइनस 1 क्या आ गया 8, तो एफ ऑफ माइनस 3 आ गया 8, यानी कि माइनस 3 इनपुट पर इस फंक्शन की जो वैल्यू आई वो आ गई 8। ठीक है, ये इसको कहते हैं फंक्शनल वैल्यू है। किसकी फंक्शनल वैल्यू, माइनस 3 की। माइनस 3 इनपुट पर इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 8। ठीक हो गया, तो माइनस 3 थी हमारी इनपुट और 8 थी हमारी आउटपुट। ठीक हो गया। अब इसी तरह ऐसे इसी को सॉल्व करना है। वो कह रहा है कि 0 इनपुट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। 0 इनपुट है हमारे पास, गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। पुट कर देना है हमने इनपुट को x इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स, तो आगे हमारे पास एफ ऑफ 0 बन जाए। तो एफ ऑफ 0 क्या है हमारे पास, 0 स्क्वायर माइनस 1, 0 स्क्वायर 0 माइनस 1 आ गया माइनस 1, तो एफ ऑफ 0 आ गया हमारे पास ये। अब यही क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह करना है। वो कह रहा है हमारे पास गिवन फंक्शन है हमारे पास ये वाला, हमने x इनपुट x माइनस 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। वो फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो इस फंक्शन में इनपुट पुट कर दें x माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इन एफ ऑफ एक्स, ये वाला एफ ऑफ एक्स में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x माइनस 2 हम इनपुट पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर है, x हमने क्या पुट किया x माइनस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 1 बचा वो लिख दिया। अभी आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहली टर्म को a कह रहा हूँ, अगली को मैं b कह रहा हूँ। तो इसका फार्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4 फार्मूला लगा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 to 4x हो जाएगा और ये माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस 4x एज इट इज़ आ गया, 4 और माइनस 1 क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारा है आंसर। इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो यही हम अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन ऑलरेडी यही कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि हमारे पास जो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 पर फंक्शन की वैल्यू पुट करें। गिवन फंक्शन हमारे पास ये था, इस फंक्शन में हमने ये वाली इनपुट पुट करनी है, यानी कि एट पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एफ ऑफ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स हमने ये वाली इनपुट ली, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये यही बात आ गई हमारे पास, प्लस 1 आएगा, सॉरी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आ गया माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर का होता है एक्स की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 और 2 6 एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 1। ठीक हो गया। अब ये आ गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, हमारे पास क्या आ गया एक्स की पावर 4 वैसे ही आ गया, 6 एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, 9 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारे पास है बी पार्ट। वो कह रहा है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स अब की बार ये है। अब वो कह रहा है इस फंक्शन में माइनस 3 की जगह इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि माइनस 3 इनपुट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो फाइंड करनी है। वो कह रहा है हमारे पास गिवन हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अब वो कह रहा है कि माइनस 3 इनपुट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने पुट कर दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इन एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन में मैंने माइनस 3 पुट कर दिया। एफ ऑफ माइनस 3 आ जाएगा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 और ये उसका अंडर रूट, तो ये आ गया माइनस 6 प्लस 3, तो ये आ गया माइनस रूट 3, माइनस 3 का रूट, तो ये एफ ऑफ माइनस 3 आ गया, यानी कि इस इनपुट पर जो फंक्शन की वैल्यू आई वो आई माइनस रूट 3। अब ये वाला फंक्शन वही सेम कह रहा है, फंक्शन ये है, इस फंक्शन में 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। वो गिवन फंक्शन ये है, हमने इस फंक्शन में 0 पुट कर दिया, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने रख दिया 0, तो 0 रखने के बाद 2 इंटू 0 प्लस 3 ये आ जाएगा, 2 इंटू 0 क्या होता है 0, तो 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 क्या होता है 3 का रूट, तो यानी कि इनपुट 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू आई वो आ गई रूट 3। अब हमारे पास वो कह रहा है ये वाला फंक्शन है गिवन,
लेकिन हमने इस फंक्शन में x माइनस टू पुट करना है, यानी कि x माइनस टू इनपुट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हमने पुट कर दिया, फिर पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इन एफ ऑफ एक्स। तो x की जगह हमने x माइनस टू रख दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 ये आ गया, x की जगह हमने x माइनस टू रख दिया, प्लस 3 ये आ गया, अंडर रूट आ गया, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 टू 4 प्लस 3 एज इट इज़ आ गया, तो 2x माइनस 4 प्लस 3 होता है -1 और ये उसका अंडर रूट आ गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस टू क्या आ गया 2x माइनस 1, ठीक है, और उसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स, ये गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन है, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 रख लिया एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इन एफ ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने इस फंक्शन में ये रख लिया है, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखा, इज इक्वल टू 2 ये आ गया, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखा, प्लस 3 ये आ गया और उसका अंडर रूट, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो 2x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस हो गया, 2 3 6 हो गया, ये प्लस 3 एज इट इज़ आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 6 और 3 9, तो उसका अंडर रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सिंपल है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है, वो कह रहा है हमारे पास ये वाला फंक्शन है, अब हमने ये वाला फाइंड करना है, वो कह रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये फाइंड करें। वो कह रहा है इस फंक्शन के लिए आपने एफ ऑफ ए प्लस एच लिखना है, फिर इसी फंक्शन के लिए आपने एफ ऑफ ए लिखना है, फिर उन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर देना एच पर। तो यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है, एफ ऑफ ए प्लस एच नहीं है, तो क्या करेंगे, ए प्लस एच को इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा, जैसे पहले किया। ऐसे इसी फंक्शन में एफ ए जगह एक्स की जगह ए पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए, तो हमने ये फाइंड करना है। तो आप इधर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच इन एफ ऑफ एक्स, ताकि हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाए, ठीक है। तो x की जगह हमने ए प्लस एच पुट कर दिया, तो वो क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 4 ऑफ ए प्लस एच प्लस 7, तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4a प्लस 4h प्लस 7, ठीक हो गया, तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए फाइंड करना है, तो पुट कर देंगे हम x इज इक्वल टू ए इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 ऑफ ए प्लस 7, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 7, तो ये एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया 4a प्लस 7, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये वाला फंक्शन फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, तो हम इधर लिख देंगे रिप्लेस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए। इधर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे रिप्लेस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास है 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है 4a प्लस 7, 4a प्लस 7, इधर आ जाएगी ब्रैकेट डिवाइडेड बाई h, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, डिवाइड लिख दिया और ये h लिख दिया हमने, तो 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस 4a माइनस 7, तो ये प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, ठीक है, और ये प्लस 7 माइनस 7 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास 4h डिवाइडेड बाई h, तो ये आ गया 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस इधर भी लिखेंगे आप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, एंड पर एक दफ़ा लिख देंगे आप, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। उसी तरह ही करना है, इसी फंक्शन के लिए हमने ए प्लस एच करना है, एफ ऑफ ए फाइंड करना है और डिवाइड कर देना एच से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन एफ ऑफ एक्स कर देंगे हमने, ठीक है, ताकि हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाए। तो मैंने ये जो साइन ऑफ एक्स है, एक्स की जगह हमने ए प्लस एच रख दिया, ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच, तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच। अभी इसको इधर सोल्व नहीं करना, उसके बाद पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, ठीक है। अब हमने एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है इधर, सिंस हमें जो पता है, सिंस का मतलब ये था जिसका हमें पता होता है ऑलरेडी, ठीक है, हमें पता है कि हमने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच फाइंड करना है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब ये बराबर है, इनकी मैंने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ ए और ए प्लस एच की जो वैल्यूज़ हैं इनको रिप्लेस कर दें, मतलब एफ ऑफ ए प्लस की ए प्लस एच की जगह ये रख दें और एफ ऑफ ए की जगह आपने साइन ऑफ ए रख देना है।
तो एफ ऑफ ए प्लस आता है साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ये फार्मूले वाला एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और डिवाइड कर देंगे हम एच से। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप ये फार्मूला पढ़ेंगे कि साइन पी माइनस साइन क्यू, जब जो दोनों माइनस होते हैं ना तो ये बराबर होता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये एंगल है साइन का, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने यहाँ एज इट इज़ ही याद रखना है, साइन पी माइनस साइन क्यू। ये देखिए ये शक्ल बन रही है साइन पी माइनस साइन क्यू। ठीक है, तो इसको आप इसके को लिख देंगे तो 2 cos, अच्छा ये एच है ना, इसको 1/h इधर अलग से लिख दें। अभी यह 2 cos लिखा हमने। अब ये देखिए पी है साइन के साथ वाला एंगल और जो क्यू है वो माइनस के बाद साइन के साथ वाला एंगल है, यानी कि पी क्या है हमारे पास ए प्लस एच, फिर करेंगे प्लस ये पी लिखा ए प्लस एच है अभी इधर पी के बराबर, फिर प्लस किया क्यू क्या है ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, ऐसे ही 2 साइन पी हमारे पास क्या है, हमारे पास ए प्लस एच है, उसके बाद माइनस क्यू क्या है हमारे पास ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, और ये 1/h एज इट इज़ आ गया 1/h। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले 2 cos 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, ऐड किया a प्लस ए 2a हो गया। अब ये साइन ऑफ h बाई 2, क्योंकि a से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है 2a प्लस एच को डिवाइडेड बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे 3 प्लस 5 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 प्लस 4/2, अलग अलग एलसीएम करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में प्लस हो तो हम फ्रैक्शन को अलग अलग कर सकते, तो वैसे ही है, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं हम 1/h 2 cos ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये साइन ऑफ h बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, बस यही मेरा आंसर है 1/h 2 cos ऑफ a प्लस h बाई 2 साइन ऑफ h बाई 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 3, वही काम करना है, a प्लस एच फाइंड करना है, a माइनस करना है, वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। पुट x इजिकल टू a प्लस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने a प्लस एच पढ़ना है, तो a प्लस एच क्यूब प्लस a प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको फार्मूला आता है a क्यूब प्लस बी, मैं फर्स्ट टर्म को a कह रहा हूँ, सेकंड वाले को b कह रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आता है, ये आपको आता ही नहीं। प्लस ये है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 आ गया। अब हम निकालेंगे f ऑफ a, पुट x इज इक्वल टू a इन f ऑफ x, तो f ऑफ a आ जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1 है ये। अब इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, उसके बाद क्या है हमारे पास -1। अब उसके बाद है माइनस ये वाला, तो ये माइनस आ गया, ये माइनस मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक, ये वाला माइनस। अब ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि जो भी एफ ऑफ ए है उसके ये साइन चेंज कर देगा, ऐसे क्योंकि पीछे माइनस है तो हम डायरेक्ट साइन करेंगे, ये प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस का +1 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम h से। ठीक हो गया, तो अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दे, जैसे ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a स्क्वायर। अब उसके बाद आता है प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, बस डिवाइडेड बाई h। अब क्योंकि हर टर्म में h है, ये देखें तो h कॉमन भी ले सकते हैं, इधर h स्क्वायर बचेगा 3a स्क्वायर
प्लस 3AH प्लस H प्लस 2A डिवाइडेड बाई H। इस सेट से ये वाला H कैंसिल हो गया, ये जो बचा यही हमारा आंसर है। हमारे पास पार्ट नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। वो कह रहा है tan ऑफ x के लिए आपने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम f ऑफ उसी तरह a प्लस h फाइंड करेंगे, f ऑफ a फाइंड करेंगे। पुट x इक्वल टू a प्लस h इन f ऑफ x, तो tan ऑफ a प्लस h, ठीक है। अब इधर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, एंड पर इसको सॉल्व करेंगे। पुट x इज इक्वल टू a इन f ऑफ x, तो ये आ जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू tan ऑफ a, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन में, इस जिसको फाइंड करना है। तो f ऑफ a प्लस क्या चाहिए हमारे पास, tan ऑफ a प्लस h माइनस tan ऑफ a माइनस ये वाला f ऑफ a क्या है हमारे पास, tan ऑफ a डिवाइडेड बाई h। फार्मूला है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का, ठीक है। tan a माइनस tan b ये बराबर होता है sin ऑफ a माइनस b डिवाइड बाई cos a cos b। ये कैसे आती है हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, उसके प्रूफ देखेंगे। अभी एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। तो ये tan a माइनस tan b, a हमारे पास है a प्लस h, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ a क्या है a प्लस h माइनस b क्या है a डिवाइडेड बाई, ठीक है, cos a cos b। ये h को मैंने 1/h लिख दिया, ठीक। तो ये है हमारे पास cos a cos b, cos ऑफ a हमारे पास है a प्लस h cos a cos b क्या है हमारे पास cos a, ठीक है। तो बस इसको सिंपलीफाई कर लें, a प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ a बचा हमारे पास डिवाइडेड बाई cos ऑफ a, पहले लिख लें cos ऑफ a प्लस h, बाद में लिख लें, बस पहले लिखें बाद में लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यही हमारा आंसर है बस। तो ये बस एक दफ़ा यहाँ आपने ये लिख लेना है एंड पे, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। वो कह रहा है एक्सप्रेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है एरिया को हमने लिखना है स्क्वायर के फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर की फॉर्म में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, इसको एग्जांपल समझिए, एफ ऑफ एक्स लिखा है एक्स प्लस 1 और ये एफ ऑफ एक्स आपको पता है वाई की इक्वल होता है। इसको रीड करने का तरीका ये है कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ें यानी कि इसको रीड करें तो कैसे, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। जैसे ये कह रहा है ना एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, ऐसे ये वाई है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एक्स, ठीक है, ऐसे ही। अब आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, y इज इक्वल टू, अगर मान लो लिखा है एफ ऑफ, अगर इधर मैं p लिख दूँ, p प्लस क्यू, p प्लस 2p लिख दूँ, 2p, p प्लस 2p प्लस 1, तो ये क्या है, y इज़ द फंक्शन ऑफ p, ठीक है। इधर f ऑफ p आ जाएगा। जो भी इधर लिखा है ना, इधर अगर z लिखा है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 लिखा है तो क्या आ जाएगा f ऑफ z। तो अब की बार क्या आ जाएगा, y इज़ द फंक्शन ऑफ z। तो वो यही कह रहा है कि हमने y को नहीं, इधर वो एरिया कह रहा है, एरिया आएगा मतलब इधर कोई ना कोई a आएगा, ठीक है। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, वो ऐसे कह रहा है, जैसे y इज़ अ फंक्शन ऑफ z, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, y एज अ फंक्शन ऑफ इट्स z, ठीक है। z कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट हम इसको समझ रहा हूँ, ठीक है, इसको बता रहा हूँ। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर को हमने ऐसे लिखना है, तो यानी कि a और f ऑफ p की फॉर्म में कुछ लिखना है। यहाँ है कुछ ना कुछ p की फॉर्म में होगा, p स्क्वायर हो सकता है, 2p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है p, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो दो मुझसे वेरिएबल लिखे जाते हैं, अगर मैं दो लिख दूँ वेरिएबल, जैसे f ऑफ x है, f ऑफ x नहीं, इधर अगर मैं लिख दूँ दो वेरिएबल, जैसे मैं p भी लिख दूँ और मैं साथ में p प्लस 2q प्लस 1 लिख दूँ। अब इसके अंदर तो दो वेरिएबल्स आ गए, यहाँ तो एक ही वेरिएबल सेम आ रहा है, तो हमने f ऑफ p लिख दिया, f ऑफ z लिख दिया, f ऑफ x लिख दिया। लेकिन अगर दो वेरिएबल आ जाएं तो क्या लिखेंगे, p को लिखेंगे या q को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसका तरीका ये है कि आप दोनों को ही लिखेंगे, f ऑफ p कोमा q लिखेंगे। तो ये है f ऑफ p कोमा q, यानी कि ये फंक्शन है p और q का। y इज़ अ फंक्शन, क्योंकि ये y की इक्वल होता है तो हम जनरली y ही लिखते हैं ना, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ p एंड q। अब इसको ऐसे लिखते हैं, जितने वेरिएबल होंगे उतने ही कोमा डाल के हम अलग अलग से लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन करते हैं। अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, तो मुझे पता है एरिया क्या होता है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एरिया क्या है, लेट, मैं कहता हूँ लेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वो क्या है हमारे पास,
तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया वो है हमारे पास ए, ठीक है। लेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। एरिया क्या होता है आपको पता है, कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये स्क्वायर है, अगर इसकी चारों साइडें बराबर हो, मान लो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो एरिया क्या होता है, दो साइडों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यही हमारे पास क्या होता है, एरिया। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ और ब्रेड्थ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है एरिया। तो मैं कह रहता हूँ लेट, मैं कहता हूँ ये जो स्क्वायर है ना उसका एरिया ए है, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है एरिया का, आपने इधर मान लो आप खड़े हैं, आपने इस स्क्वायर की बाउंड्री पर चलना शुरू कर दिया, जब आप वापस घूम के इधर आ जाएंगे, ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया है ये आपका है पेरीमीटर। यानी कि ये पूरी जो बाउंड्री है ना स्क्वायर की, यही आपका पेरीमीटर है। तो वो कितना है, एक्स ये है, एक्स ये है, एक्स ये है और एक्स ये है, यानी कि टोटल क्या है 4x है। यानी कि जो पेरीमीटर है हमारा वो होता है हमारे पास बाउंड्रीज़ का जो डिस्टेंस है, इर्द गिर्द वाली 4 बाउंड्रीज हैं इसकी, एक ये है, एक ये और एक ये, तो चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनता है 4x। यही हमारा क्या होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो लेट मैं कह रहता हूँ एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए है एंड जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वो हमारे पास क्या है पी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर क्या है, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की जो एक लेंथ है वो मैं कहता हूँ मान लो एल के बराबर है, ठीक है। एक्स कह लें या एल कह लें, ठीक है, जो मर्जी कह लें, मान लो ये एक्स के बराबर है, ठीक। अब एरिया आपको पता है वो बराबर होता है लेंथ, दो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एरिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने वो कह रहा है कि एरिया को आपने पेरीमीटर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एरिया ये एक्स की फॉर्म में है, ठीक है, एरिया जो है ना ये एक्स की फॉर्म में है, लेकिन हमने इसको पेरीमीटर की फॉर्म में लिखना है। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हमने देखा है 4x और ये पेरीमीटर हमारा जो बराबर है वो है 4x, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंस हमें पता जो है कि जो पेरीमीटर है वो बराबर है 4x के, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा p डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। हम x की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू ए, पुट x इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 4 इन, इसको 1 कह लें, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपने एक ही जगह पर है, तो x की जगह p बाई 4 डिवाइडेड बाई उसका स्क्वायर, तो a आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो एरिया आ गया p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि अब एरिया को हमने लिख दिया पेरीमीटर की शक्ल में, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू एफ ऑफ p इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो ये है हमारा आंसर इधर तक ही लिखना, ये मैंने वैसे ही आपको बताया। यानी कि ये एरिया है ना, इसको अब हम कहेंगे एज अ फंक्शन ऑफ इस पेरीमीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर तो हमने 4x ही कहा था ना। ये आपका रफ है, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन में जस्ट सिर्फ ये वाला करना है, ठीक है। जो पार्ट 2 में वो कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वो सर्कमफेरेंस क्या है, सी से सर्कमफेरेंस को कहते हैं, ठीक है, नाम दिए, ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, कोई भी ये सर्कल है मान लो, उसकी जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री जैसे पेरीमीटर स्क्वायर का बाउंड्री पर चल रहे थे, ऐसे ही आपने सर्कम बाउंड्री पर चलना है सर्कल की। तो ये जो आप बाउंड्री कवर करते हैं ना पूरी सर्कल की, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, और ये बराबर होते हैं सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 2 पाई आर। अगर आपको रेडियस पता चल जाए किसी भी सर्कल का, तो आप आसानी से उसका सर्कमफेरेंस की बाउंड्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सर्कमफेरेंस का एरिया तब होता है पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो सर्कल का एरिया आ जाएगा, और अगर रेडियस की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास आर, अब वो कह रहा है एरिया को आपने लिखना है, सर्कमफेरेंस को आपने इसकी शक्ल में, सर्कमफेरेंस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, सर्कमफेरेंस को एरिया की शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो लेट मैं कह रहता हूँ सर्कमफेरेंस क्या है, लेट सर्कमफेरेंस ऑफ सी वो क्या है, ऑफ अ सर्कल वो है सी, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल वो बराबर है हमारे पास ए,
अब आपको पता है कि जो सर्कमफेरेंस है वो बराबर होता है 2 पाई आर के, सिंस जिसका हमें पता है कि सी बराबर होता है 2 पाई आर के, तो और एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, एंड ए बराबर है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। अब हमने सर्कमफेरेंस को लिखना है एरिया की शक्ल में, यानी कि ए की फॉर्म में। अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल है आर और यहाँ वेरिएबल है आर, ठीक है। तो हमने आर की यहाँ से वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देनी, तो ये सर्कमफेरेंस है वो एरिया के फॉर्म में आ जाएगा, सर्कमफेरेंस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो बस ए डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम अंडर रूट लेंगे, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, तो ए डिवाइडेड बाई जो पाई आ जाएगा और उसका अंडर रूट वो बराबर आ जाएगा आर की, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब इस आर की वैल्यू हम रीप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई पाई और उसका अंडर रूट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। तो c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और ये है हमारे पास पाई, और r की जगह हमने ये पुट कर देना है a डिवाइडेड बाई पाई। अब ये पाई आ गया है डिनोमिनेटर में, तो आपने इसको कैंसिल करना है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ जाए तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे, अभी जो पाई है इसको मैं लिख सकता हूँ ना, पाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास अल्टीमेटली पाई ही बचेगा। तो और ये ए डिवाइडेड बाई पाई एज इट इज़ आ गया। अब अंडर रूट की प्रॉपर्टी आपको पता है, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर वो एक ही रूट में हो तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं, तो ए का रूट अलग आ जाएगा और बी का रूट अलग आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये अलग अलग रूट में है, तो हमने इसको एक ही रूट में कर देना फिर, तो कैसे आएगा, तो ये है हमारे पास, ये है रफ ये वाला, तो अब ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर डॉट ए डिवाइडेड बाई पाई, और ये एक ही रूट में आ गए। पहले तो ये अलग अलग रूट में थे, ये देखें इधर हमने एक ही रूट में कर ली, तो ये वाला पाई और यहाँ से एक पाई ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2 पाई और ए और उसका अंडर रूट, क्योंकि एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। अब ये है हमारा पार्ट नंबर 3, वो कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। वो क्यूब पता ही ना आपको, क्यूब ये जो रूम है आपका ये क्यूब ही है। अब इस रूम की कितनी दीवारें हैं या कितनी साइडें हैं, एक ऊपर वाली छत और एक नीचे वाली 2, एक इस साइड वाली 3 और एक इस साइड वाली 4, एक सामने वाली 5 और एक पीछे वाली 6, टोटल ये 6 हैं। और हमने इन 6 का सरफेस एरिया मालूम करना है। सरफेस एरिया क्या है, यानी कि ये सामने वाली मान लो दीवार है, इस दीवार, ये जो सामने वाली दीवार है, ठीक है, इसका ये जो साइड, ये सारा एरिया, ये क्या, ये सारा इसका एरिया, इसी को फाइंड करना है। मतलब ये तो है एक साइड, ठीक है, तो ऐसे ही टोटल 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6x², ठीक है। मान लो एक साइड का x², अगर एक साइड का आप एरिया फाइंड करना चाहो तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई x², ये एक साइड का सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अगर 6 साइडों को मल्टीप्लाई करना है तो इसी x² के आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो एक होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, एक होती है ये वाला, किसी भी रूम का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, मान लो ये रूम है, तो इसकी एक एक्स ये और एक एक्स ये और एक एक्स ये 3 लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे तो उसका ये आ जाएगा वॉल्यूम, तो ये x³ बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये हैं इसके फार्मूले, तो बस हमने सरफेस एरिया का जो क्यूब है ना, यानी कि सरफेस एरिया क्यूब का जो वो है, मान लो लेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो क्या है हमारे पास S है, ठीक है। और वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो है हमारे पास V, बस जस्ट नाम दे दें इनको, ठीक है। अब क्या करना है आपने, हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो बराबर होता है 6x² के, और हमें ये भी पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है x³ के, ठीक है, किसी भी क्यूब का। तो जहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, सरफेस x की जगह इधर पुट कर देंगे, तो सरफेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाई, दोनों तरफ हम इस डिवाइड नहीं करेंगे इनको, दोनों तरफ
1/3 ले लेंगे हम इधर भी और इधर भी, पावर ले ली अपनी तरफ से, तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो v की पावर आ जाएगी 1/3 इज इक्वल टू x। अब इस x की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू v की पावर 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ गया s इज इक्वल टू 6। x क्या है हमारे पास, v की पावर 1/3 और ये उसका स्क्वायर, x था 1/3 और ये स्क्वायर ये आ गया, तो ये आ जाएगा 6 v की पावर 2/3। तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 और 1/3 का जगह 2/3, तो ये s आ गया। तो s एज अ फंक्शन ऑफ v आ गया, ठीक है। f ऑफ v भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।